हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित कार्य पुस्तिका प्रखर की वर्कशीट यानी कार्यपत्रक संख्या 68 को हल करने वाले हैं। इससे पहले हमने कार्यपत्रक संख्या 67 तक हल कर लिए थे। तो कोई भी कार्यपत्रक का सोल्यूशन अगर आप देखना चाहते हैं या आकलन से संबंधित हल देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे गणित विषय से संबंधित। कार्यपत्रक 68 स्टार्ट करते हैं, जिसका कठिनाई स्तर है मध्यम, दक्षता है आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने की समझ बना पाना। तो इसमें पहला प्रश्न करेंगे। कक्षा में शिक्षक ने विद्यार्थियों को एक गतिविधि करने को दी। विद्यार्थियों को 10 सेंटीमीटर लंबे एवं 8 सेंटीमीटर चौड़े गत्ते में से 6 सेंटीमीटर लंबा एवं 4 सेंटीमीटर चौड़ा एक टुकड़ा काटना था। रमेश, नाजिया, टीना व अब्राहम ने इसे नीचे दिखाए अनुसार अलग अलग तरीके से काटा। प्रत्येक गत्ते के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने प्रत्येक गत्ते का जो क्षेत्रफल है उसको पहले लिखना है, फिर उसके बाद काटे गए टुकड़े का क्षेत्रफल लिखना है, फिर दोनों का घटाव करके शेष भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो देखो, गत्ता जो दिया हुआ है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर तो लंबा है और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो अगर गत्ते को देखें तो वो एक आयत की आकृति का है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई का गुणा होता है। तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे, यानी 10 सेंटीमीटर का 8 सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो 80 सेंटीमीटर आ जाएगा वर्ग में। तो लिखेंगे 80 वर्ग सेंटीमीटर। 80 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो गया गत्ते का क्षेत्रफल। काटे गए टुकड़े का क्षेत्रफल। अब रमेश ने कैसे काटा है, रमेश ने इसको काटा है अलग अलग तरीके से। ये देखो, यहाँ से बीच में से काटा है 4 और इधर है 6। 6 और 4 का गुणा करेंगे, 6 चौके 24, 24 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। 24 वर्ग सेंटीमीटर, 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो शेष भाग कितना रह गया, 80 में से 24 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा, 56 वर्ग सेमी, 56 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो है रमेश का जो काटा गया क्षेत्रफल के बाद में बचा हुआ क्षेत्रफल। अब नाजिया ने क्या किया, एक साइड से कोने से क्षेत्रफल को काटा है। गत्ते का क्षेत्रफल तो वही रहेगा, गत्ता सेम है, तो गत्ते का क्षेत्रफल 80 वर्ग सेमी। इसने भी यहाँ से क्षेत्रफल काटा है ये वाला, तो ये 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का गुणा करेंगे, 24 वर्ग सेंटीमीटर इसका भी मान आ जाएगा। तो शेष कितना रहा, 80 में से 24 घटाएंगे 56 वर्ग सेमी, ये शेष आ गया। ठीक है। इसी तरह से बाकी के दोनों जो टीना और अब्राहम के लिए जी क्षेत्रफल है वो भी ज्ञात कर लेंगे। टीना के लिए गत्ते का क्षेत्रफल वही रहेगा 80 सेंटीमीटर, 80 वर्ग सेंटीमीटर, गत्ता सेम है इसलिए। और काटे गए टुकड़े का क्षेत्रफल, अब टीना ने यहाँ से काटा है तो ये 6 और ये है 4, 6 चौके 24, 24 वर्ग सेंटीमीटर। और शेष भाग का क्षेत्रफल दोनों का घटाव करेंगे तो 56 वर्ग सेंटीमीटर बच जाएगा। इसी तरह से अब्राहम के लिए गत्ते का क्षेत्रफल 10 गुणा 8, 80 वर्ग सेंटीमीटर, 80 वर्ग सेंटीमीटर। काटे गए टुकड़े का क्षेत्रफल, टुकड़ा वही है, इस साइड से काटा गया है, 24 वर्ग सेंटीमीटर, 24 वर्ग सेंटीमीटर। और शेष कितना रह जाएगा, 56 वर्ग सेमी, 56 वर्ग सेमी। इसके बाद यहाँ पर हमें निष्कर्ष लिखना है। चारों के लिए हमने अलग अलग प्रकार से गतिविधि करते हुए कुल क्षेत्रफल,
काटे गए टुकड़े का क्षेत्रफल और शेष क्षेत्रफल देखा तो सभी समान थे। हम निष्कर्ष में लिखेंगे, निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? प्रत्येक के लिए शेष भाग का क्षेत्रफल एक समान है। प्रत्येक के लिए शेष भाग का क्षेत्रफल एक समान है, यानी सभी के लिए बराबर बराबर आया है। अगला सवाल है सवाल नंबर दूसरा। एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है। वर्ग की भुजा 20 मीटर है। यदि आयत की लंबाई 40 मीटर है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया हुआ है? आयत और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है, तो यहां पर हम लिखेंगे दोनों के क्षेत्रफल समान है ना, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर है? वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई तो 40 है, लंबाई कितनी है? 40 मीटर है। चौड़ाई हमें नहीं दे रखी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो चौड़ाई की जगह चौड़ाई ही लिखा रहने दे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। भुजा कितनी है? 20 मीटर, तो 20 मीटर गुणा 20 मीटर, ये आ जाएगा। अब हमें चौड़ाई निकालनी है, तो चौड़ाई ज्ञात करने के लिए इनका गुणा करेंगे, तो 20 का 20 से गुणा करते हैं 400 वर्ग मीटर, और इसके बटा में यहाँ पे जो गुणा में था 40 वो बटा में चला गया 40 मीटर, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी? यहाँ से 400 बटा 40, 0 से 0 कैंसिल, 40 में 4 का भाग देते हैं तो 10, वर्ग मीटर में मीटर का भाग देंगे तो 1 मीटर भी इसमें शेष बच जाएगा, चौड़ाई आ जाएगी 10 मीटर। ओके, सवाल नंबर नेक्स्ट करते हैं इसका तीसरा प्रश्न है। रेणु के पास 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर की एक कार्ड शीट है। इस शीट से चित्र बनाने के लिए वह 5 सेमी गुणा 5 सेमी की शीट काटना चाहती है। तो बताइए शीट काटने के बाद बची हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल कितना होगा? हल करेंगे इसे। सबसे पहले कार्ड शीट का क्षेत्रफल कितना होगा? कार्ड शीट का क्षेत्रफल 10 सेमी गुणा 10 सेमी है, तो लिखेंगे 10 सेमी इंटू 10 सेमी बराबर 100 वर्ग सेमी। इतना तो उसके पास कार्ड शीट है जिसका क्षेत्रफल है 100 सेमी, 100 वर्ग सेमी। वह 5 सेमी गुणा 5 सेमी की शीट काटना चाहती है, तो लिखेंगे काटी गई शीट का क्षेत्रफल, काटी गई शीट का क्षेत्रफल 10 सेमी, आयताकार शीट है तो 10 सेमी गुणा 5 सेमी, दोनों का गुणा करेंगे 50 वर्ग 50 गलत लिख दिया, और यहाँ पर भी मात्रा भी हमने गलत लिखी है, इसको भी सही करेंगे। ये तो है 5 सेमी गुणा 5 सेमी, तो 25 वर्ग सेमी आएगा, 25 वर्ग सेमी। 5 सेमी गुणा 5 सेमी की शीट काटी गई है 25 वर्ग सेमी। शेष कार्ड शीट का क्षेत्रफल पहले कितना था? टोटल 100 वर्ग सेमी था, उसमें से माइनस हो गया 25 वर्ग सेमी, 100 में से 25 माइनस कर देंगे तो 75 वर्ग सेमी शेष बच जाएगा, 75 वर्ग सेमी शेष रह गया। तो इस तरह से हमारा कार्यपत्रक यहाँ कंप्लीट हुआ। मुझे पूरी आशा है आपको ये सवाल सारे समझ में आए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।